तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा है क्योंकि मैंने वीडियो क्लिप ली तो थी, कहीं कहीं म्यूट हो गई थी, पता नहीं किस रीज़न से। मेरा छोटा भाई लिया हुआ था ये क्लिप, तो मेरे मायके से जाने की होने लगी है पैकिंग। अब मुझे निकलना है क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड आने वाले थे हमें लेने के लिए, तो हमने सोचा ले आओ अपना सारे सामान मैं रख लेती हूँ। क्योंकि होता है ना यार कि सामान मायके में रहो तो पता नहीं चलता है कहाँ कहाँ क्या फेंके रहो, कैसे कैसे सब पड़ा रहता है। पर ये लगता है कि नहीं, अब मुझे रख लेना चाहिए, मेरे जाने का टाइम हो चुका है। नीचे आप लोग देख सकते हैं एक बैग पैकिंग हुए। होता है क्या है, मैं मायके से आती हूँ, ससुराल से सॉरी, तो एक बैग लेके जा आती हूँ और जब जाने का टाइम होता है तो काफ़ी सारा सामान हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि देखिए, आप लोग नेगेटिव कमेंट और नेगेटिव मत सोचिएगा। मायके से आदमी जाता है तो विदाई वगैरह मिलती है, काफ़ी ज़्यादा फैमिली लंबी है मेरी। एंड मेरी मम्मी है और डैडी हैं, फैमिली में चाची चाचा भैया भाभी बहुत सारे लोग हैं और हमें मिलता है, ओजस को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो फाइनली अब हमारा नेक्स्ट डे का क्लिप मिलेगा आपको, क्योंकि और बाकी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। और फाइनली हमारे जाने की तैयारी यहाँ पे हो चुकी है, हमें निकलने का टाइम हो गया। यहाँ पे मम्मी दे रही थी खोइचा, जो हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, आपको पता ही होगा। हमारे यहाँ बेटी बहू दोनों लोग को दिया जाता है और ये इमोशनल टाइम मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब यहाँ से हम सबसे अलविदा लेंगे, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर रास्ते में। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ये हमारे घर से निकला हुआ। काफ़ी दूर मैं आके ब्लॉग स्टार्ट की थी, क्योंकि गाड़ी में बैठने के बाद तो मैं आधे घंटे तो खूब रोई थी, आधे घंटे क्या 1 घंटे तक मुझे लगता है। मैं जब तक अपने एरिया ढकवा में नहीं पहुंची तब तक मैं रोते रोते ही आई। मुझे मायका छोड़ के आना बहुत कष्ट होता है, ये आप लोग भी समझ सकते हैं इस बात को। शॉर्टकट कहाँ पड़ेगा? उस पड़ेगा। टाइम बचेगा बस। टाइम बचेगा, जल्दी जाएगा, वहाँ पे करते लगेगा। समय कम लगेगा ना? हाँ। फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी अपने ससुराल। और आज आपको बता दें कि मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं करूं, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब है, आप कह सकते हो, या मन नहीं लगता है। तो मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट डे, और ससुराल के ब्लॉग आपको कल से देखने को मिलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे गाइज। तो आप लोगों को पीछे वीडियो देख के पता ही चल चुका होगा कि हम आ चुके हैं ससुराल। सच में यार, मतलब ये मोमेंट मैं क्या ही बोलूँ आप लोग से। और मुझे थोड़ा अर्जेंट में आना पड़ा, मुझे भी आने का मन तो नहीं था, क्योंकि किसी को नहीं होता है यार, मायके से आने का मन किसी का नहीं करता है। बट हम आ चुके हैं और हमने कोई शूट वगैरह नहीं किया था, क्योंकि मन नहीं करता है। जिस दिन वहाँ से निकलना रहता है ना, उस दिन मतलब अजीब सी फीलिंग रहती है। मॉर्निंग से ही जैसे लगता है कि क्या है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बहुत अजीब सा लगता है। और हमारे दोनों बच्चे हमसे इतना गुस्सा हो गए थे, ओम तो ऐसे गुस्सा थे कि जब मैं घर से निकलने लगी तो मुझे पहुंचाने भी नहीं आ रहे थे। बोले मैं तुमसे गुस्सा हूँ बुआ, तुम गंदी हो, मतलब क्या क्या बोला था मैं क्या बताऊँ। बच्चे हैं यार, मतलब हम क्या है कि हम मारते कभी नहीं थे उन लोग को, इतना प्यार से, मतलब एक टाइम पास उन लोग के साथ बहुत अच्छा टाइम पास होता था। वो सब 1 हफ्ते नहीं थे, नानी के घर गए थे, आपसे बताया। मतलब मेरा तो बिल्कुल टाइम नहीं करता था, दिन भर वही मोबाइल देखते देखते रात हो जाता था। वैसे वो सब रहते थे तो कुछ बातें होती थी, कुछ उनका भी काम रहता था तो वो कर देती थी, तो टाइम पूरा कट जाता था, पता नहीं चलता था। तो फाइनली हम आ चुके हैं ससुराल। क्या बोले, मतलब ससुराल ही है यार, क्या बोले, मायके का सुख सच में कहीं नहीं मिलता। ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका होता है। तो चलिए, हम नहा वगैरह के रेडी हो चुके हैं, चलते हैं। थोड़ा आज मेरा मैगी खाने का मन था तो हम चलते हैं मैगी बनाते हैं पहले, फिर मैगी खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर में। और आप लोग से करनी है मुझे ढेर सारी बातें। तो चलिए, पहले हम मैगी बना के खा के, और कोशिश करते हैं अगर जो लेगा उसको तो दे ही दूँगी, बट खाना वगैरह जिसको खिलाना है तो चलिए सबको खिला पिला के फिर आते हैं अपने रूम में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए फिर चलें। मतलब बहुत इमोशनल, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, सच आप लोग से बताओ तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। चलिए आके बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, टाइम भी हो चुका है 11:30 से ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सिंपल सी मैगी मैं बना रही हूँ, प्याज मिर्चा एंड टमाटर और मैगी वगैरह डाल के। बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ही खाना है, कोई बाहरी खाना रहता है तो थोड़ा ताम झाम करना रहता है। सिर्फ मैं खाऊँगी, थोड़ा बहुत मम्मी लेंगी। पहले यहाँ मैगी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। चलिए मैगी बन जाता है, फिर मैं अपने रूम में चलती हूँ, फिर वहाँ मिलती हूँ आपसे। चलिए आप लोग देख सकते हैं मेरी मैगी बन चुकी है, जो देखने में बहुत टेस्टी और यमी है, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी मैगी खाना अच्छा लगता है। आप लोग को बताया, मतलब मुझे
बिना स्पाइसी वाली मैगी अच्छी नहीं लगती, तो स्पाइसी एकदम मैंने बनाया है। तो चलिए फिर खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गैस फाइनली मेरी मैगी ख़त्म हो गई, जो बहुत टेस्टी और यम्मी बनी थी। पहले मैं फ़ैन को ऑफ़ कर देती हूँ क्योंकि एसी चल रही है, और फ़ैन जब चलता है ना तो बाद में जब व्लॉग में एडिटिंग वगैरह के लिए जब देखती हूँ तो पता चलता है कि उसमें आवाज़ आती रहती है, क्योंकि फ़ैन के नीचे ही हम बैठ के बातें करते हैं आप लोग से, तो आवाज़ वगैरह आती है तो डिस्टर्बेंस होता है, और ब्लॉग मतलब एक होता है वॉइस क्लियर नहीं रहती है ना, इसी वजह से हमने सोचा कि पहले हम फ़ैन को ऑफ़ कर देते हैं। तो गैस चलिए बैठ के कर लेते थोड़ी देर बाद। पता है मैं मायके से आई कल, बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। आपको बताया मैं कल आने के बाद किसी से बात नहीं की, किसी से, मतलब मुझे, और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर आ रहा था। मुझे ये गुस्सा आता है यार, मैं 20 दिन रहती नहीं हूँ, उनको परेशानी होने लगती, तुम आओ तुम आओ तुम आओ, क्यों यार, मतलब साल के 365 दिन में मुझे 320 दिन तो यहीं रहना रहता है, थोड़े से टाइम मिलते हैं उसमें भी उनको परेशानी रहती है कि नहीं तुम आओ, जो कि वो यहाँ रहते भी नहीं, वीक में एक दिन आते हैं। उनका कहना रहता है कि मैं वीक में एक दिन आता हूँ, जब तुम नहीं रहती हो, जस्ट नहीं रहता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे। तो पता है ये सब हस्बैंड लोग का सिर्फ ड्रामा होता है, उनको बस बात बनाने के लिए कह दो तो बस बात बनाते रहते हैं। फ़िलहाल कोई नहीं, अब तो हम आ ही चुके हैं। आने से पहले बंदे ने एक अच्छा काम किया था, एक्चुअली मेरे रूम की एसी थोड़ी कम कूलिंग कर रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही थी, शादी में मिली हुई मेरी एसी थी तो कम थोड़ी कूलिंग कर रही थी, तो उन्होंने एक काम मेरे लिए, मतलब वो सोचे कि ये कर देंगे तो एकदम खुश हो जाएगी आके, मतलब वो हमें शिमला वाला मतलब होता है ना फीलिंग देने वाले थे इस रूम में। तो उन्होंने क्या किया, रूम में एसी चेंज करा के, मेरी पहले एसी जो थी वो वोल्टास की थी, उन्होंने वो जनरल की एसी लगवाई है। तो बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं, मेरे आने से 1-2 दिन पहले इन्होंने ऑर्डर किया था, जब मुझे लेने गए थे तो ऑर्डर करके गए थे, जो कि 1 दिन पहले मेरे आने से लग चुकी थी एसी। तो चलिए आपको बैक कैमरे से पहले दिखाते हैं अपने रूम की एसी, जो बहुत कूलिंग करती है, और बहुत कूलिंग, बड़ा मज़ा आता है सोने में। मैं दिन भर, एक तो इतनी गर्मी है आपको बताएं। चलिए पहले आपको दिखा देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। देखिए आप लोग, वो जनरल की एसी है, लाइट आ रही है क्योंकि उसके नीचे लाइट लगी हुई है ना, तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल न्यू एसी है। आप लोग देखिए, इतना काम बहुत अच्छा किए पतिदेव। चलिए फिर आप मिलते हैं आपसे बैक कैमरे से, सॉरी फ्रंट कैमरे से। इतना काम बहुत अच्छा किए थे, उनको पता था कि उसको ठंडा रूम मिलेगा तो खुश हो जाएगी 1 दिन 2 दिन, पर वही है यार, नाराज़ आप कब तक किसी से रहोगे। और नाराज़ ऐसा हम नहीं थे कि नहीं, मतलब वो मेरे कुछ ऐसे दुश्मन है कि मैं उनसे बात नहीं कर, थोड़ा सा मैके से आने के बाद 1-2 दिन मूड थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। और फ़िलहाल जब बच्चे घर में होते हैं उनको छोड़ के, आपको बता रहे हैं जब मैं आने लगी ओम मुझसे ऐसे गुस्सा हुए थे, मतलब वो रिकॉर्ड करने का टाइम था, बट मेरी उस टाइम मेरा मोबाइल उठाने का मन नहीं किया। थोड़ा सा श्रेया ने आप लोग ने देखा होगा पीछे कि मम्मी जो हमारे यहाँ खोइछा बोला जाता है, 1 मिनट रुकिए मैं मोबाइल को ट्राईपोड पे लगा देती हूँ ना, ये हाथ दर्द होने लगेगा, मैं कब तक आप लोग से बात करूँगी। मुझे इजी हो जाएगा क्योंकि जब ट्राईपोड नहीं लगाई रहती हूँ ना तो हाथ से जब बात करूँ तो ये दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैंने ट्राईपोड पे मोबाइल सेट कर दिया। तो हाँ, मैं बात कर रही थी, वो मुझसे ऐसे गुस्सा हो रहे थे, आपसे बता रहे हैं निकलने से थोड़ी देर पहले वो किस लिए गुस्सा हो गए। पहले तो उसको ये लग रहा था कि नहीं बुआ नहीं जा रही है, बुआ ऐसे ही रोज़ कपड़े रखती है, पैकिंग करती है। जब मेरी फाइनल एकदम साड़ी वगैरह में पहन रही तो वो बोला, बुआ तुम ये क्या पहन रही हो, क्यों जा रही हो बुआ, तुम क्यों जा रही, मतलब वो एक टाइम जो था ना उसको कैप्चर करने लायक था, बट वही है उस टाइम मोबाइल मुझे उठाने का मन नहीं था। थोड़ा सा सिस्टर ने वही मेरा शूट किया था, जो खोइछा हमारे यहाँ दिया जाता है, हमारे यहाँ बेटी हो या बहू दोनों जाती हैं तो खोइछा ज़रूर दिया जाता है, उसमें जीरा और दूध, हल्दी एंड पैसा रहता है, जो भी तो पैसा ऐसा फिक्स नहीं है, जो भी जिसके पास है वो देता है। तो ये खोइछा जो होता है वो नंद लेती हैं या बेटी लेती है, आती है, तो ना मेरे पास बेटी है ना मेरे पास नंद है, तो मैं आती हूँ तो अपने देवर को दे देती हूँ क्योंकि मैं नहीं लेती हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है कोई नहीं है तो वही हैं छोटे, उन्हीं को दे दें, तो मैं उन्हीं को दे देती हूँ, मैं कभी नहीं रखती। तो हाँ, मैं बात कर रही थी यार, जब वहाँ से मैं आने लगी ना मुझे इतना रोना आया, मैं बहुत काफ़ी देर तक रोई थी रास्ते में। मुझे लगता है मैं ढकवान जब पहुँची थी, जब वहाँ ये लोग चाय पीने लगे तब थोड़ा सा मेरा रोना बंद हुआ, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है यार, मायके जब छोड़ते कितना भी होता है, मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है, ये सभी जानते हैं, ये रिचुअली लड़कियों के लिए ऐसा बना हुआ है। सारे सुख, मतलब एक होता है ना जो लगता है कि सारी दुनिया जहाँ के सारे सुख है वो मायके में है, ससुराल में नहीं है। ससुराल में ये एक आप लोगों ने सुना होगा कि मायका माँ के बिना और ससुराल पति के बिना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है।
और वाकई बता रही हूँ, मतलब हम मायके से आने लगते हैं ना, तो मम्मी सोचती कि क्या इसको दे दे, क्या ऐसा कर दे। मम्मी हो या भाभी हो, सभी लोग मतलब अपना जिसको जो करना रहता है लोग करते हैं। और क्या क्या मुझे सब कुछ मिला है, तो मैं उसके लिए एक प्रॉपर ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी इस ब्लॉग के बाद मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो प्रॉपर मुझे मायके से क्या क्या मिला है, तो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं इस ब्लॉग में इसलिए नहीं शेयर करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग, तो ठीक नहीं है। अभी मैंने मम्मी को भी कुछ नहीं दिखाया कि मुझे क्या मिला है क्या नहीं मिला है। तो जब मम्मी रहेंगी साथ में सभी लोग देखेंगी तो फिर आप लोग को उस ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। अभी पतिदेव भी मेरे नहीं देखे, वैसे वो देखना अपना पसंद नहीं करते हैं, उनको ये रहता है कि सब सारी चीज़ें क्या देखना। बट ठीक है, मेरा एक होता है ना, मेरा धर्म है कि मुझे उनको दिखाना चाहिए कि मुझे मायके से ये मिला है ये मिला है। तो सब कुछ एक प्रॉपर ब्लॉग में ही आप लोग के साथ शेयर होगा। और मैंने भी अपने दोनों बच्चों को साइकिल गिफ्ट किया था, क्योंकि बहुत दिन से वो सब फ़ोन पे बार बार बोलते थे, इसलिए हमें लगता है ठंडी से ही कि बुआ तुम मुझे फूफा कब साइकिल दोगे, बुआ कब साइकिल दोगी। तो हमने सोचा इस बार हमें दे देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमने जो दी थी आप लोग के साथ प्रॉपर ब्लॉग में शेयर ही किया था। और हर चीज़ हम दिखा नहीं सकते ब्लॉग में, हम समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी एक होता है ना फैमिली है, और किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, तो हर चीज़ हम शेयर नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए हम सारी चीज़ नहीं शेयर की। हाँ, हमें साइकिल दिया था, आप लोग ने नहीं देखा है अभी। मैं उसका एक आप लोग के साथ क्लिप सेंड कर दूँ, क्योंकि मैं आने वाले डे में ही मेरे हस्बैंड का घर वो दर्शन करने गए थे, तो वो घर से ही खरीद के लाए, किसी को बता के नहीं गए थे, सरप्राइज़ में था। और हम कोशिश करेंगे कि एक थंबनेल पे लगा देंगे साइकिल की जो लोग को मैंने गिफ्ट किया है। फ़िलहाल कितना भी कर दो, मेरा एक फ़र्ज़ है, मैं बुआ हूँ वो फूफा है, और बच्चों का एक होता है ना उम्मीद होता है बुआ से कि बुआ ये करेगी। और भगवान ने उस काबिल मुझे बनाया है कि मैं अपने बच्चों को सब कुछ कर सकूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने उन्हीं लोगों को किया, अपने सिस्टर को भी किया, अपने छोटे भाई को भी किया, सभी को किया, जहाँ जिसको जो करना चाहिए मैंने सबको किया। बट मैंने किसी भाई को मैंने क्या दिया था वो मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ को छोटी छोटी चीज़ होती है ना कि आप छोटी छोटी क्लिप बना के शेयर कर दो कि हाँ मैंने ये इसको दिया ये इसको दिया, तो ऐसा कुछ नहीं मुझे करना। मैंने मम्मी को क्या किया किसको क्या किया मैंने कुछ भी नहीं शेयर किया, और मुझे पसंद भी नहीं है सब करना। और रही बात मायके की, तो मायके से बहुत कुछ हमें मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत साड़ियाँ मिली हैं, तो सब कुछ आपको एक ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। और मायके यार बहुत अफसोस ये हुआ कि अभी 1 साल बाद ही मुझे जाना है। भगवान सब कुछ अच्छा रखे मेरे मायके में, तो कहाँ हम जाते ही हैं, साल में एक बार जाते हैं, इस बार हम बहुत जल्दी आ गए। मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर काफ़ी चिल्लाया कि मतलब इतना जल्दी 20 दिन में ऐसा क्या है यार, 20-22 दिन मैं थी मायके में। बट कोई नहीं, अब तो आ ही चुके हैं। और जिस दिन से मैं आई हूँ वो डेली ऑफिस से अप डाउन मतलब कर रहे हैं, यहाँ से जाना आना, जो कि बहुत डिस्टेंस है यहाँ से, फिर भी वो डेली अप डाउन कर रहे हैं मुझे खुश करने के लिए कि मतलब इसका थोड़ा सा मन बहल जाए। और सच में मैं जिस दिन आई रात में बहुत ज़्यादा रोई, मतलब इतना ज़्यादा रोई कि मैं बता नहीं सकती यार। मतलब एक लगता है ना कि जो लाइफ की फ्रीडम थी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है ससुराल आने के बाद। मैं अभी भी इमोशनल हो गई, इग्नोर करिएगा आप लोग इस चीज़ को। सच में ससुराल कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, पर मायका मायका ही होता है। जीवन के एक होता है ना, माँ बाप मतलब माँ पैदा करती है, पाल पोस के बड़ा करती है, इतनी बड़ी हो जाता है आदमी भी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी करने के बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के पास हो जाती है कि अगर माँ कहती है रुक जाओ तो नहीं नहीं हमें जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। मतलब अजीब सा मतलब एक रिचुअल बन गया है, कुछ समझ में नहीं आता। बट कोई नहीं, हर्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। और पता है मैं पहले थोड़ा इमोशनल होती थी कि जब से भैया के दोनों बच्चे हो गए हैं ना, आप लोग को बताऊँ जब से भैया के दोनों बच्चे हो गए हैं ना, तो थोड़ा सा उन लोग से मेरा एक अलग अटैचमेंट है। पहले मैं श्रेया के लिए बहुत रोती थी, मेरी सिस्टर जो छोटी थी, पर अब ये लगता है कि वो बड़ी हो गई, तो जैसे होता है उसके बाद अगला आ जाता है, उसके बाद अगला। तो भैया के बच्चे जब से थोड़ी सा और जानकार हो गए, तो उन लोगों को छोड़ के आने में मुझे बहुत हर्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। ये लगता है कि बच्चा वो पता है आपको इतना समझदार है ना, इतना समझदार है बड़ा वाला, उसको हर चीज़ पता चलता है कौन जा रहा है कैसे, मैं मतलब क्या ही बोले आप। तो बहुत अजीब सा लगता है, बट कोई नहीं, मायके कोई कितना दिन रह सकता है। और हम फाइनली आप लोगों ने देखा होगा कि 2-3 दिन हम लोग काफ़ी मस्ती भी किए, विंध्याचल दर्शन करने गए थे और एक जगह गए थे, बहुत सारी मस्ती हुई, सभी लोग साथ में थे। और क्या ही बोलें, तो ब्लॉग को अब एंड कर देते हैं।
और नेक्स्ट ब्लॉग मेरा बहुत अच्छा आने वाला है, आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए चलते हैं। आई होप आपको मेरा एक छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।